कुन्ती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वं धमीश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानां मंत्रबहिरवस्थितम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक नंबर 18। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिकी जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हैं। स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। तात्पर्य में श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात थी कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। भले ही वो उनके भतीजे लगते थे, ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिकी जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य है, लेकिन वो ना तो आदि है ना अच्युत। जीव भौतिकी प्रकृति के चुंगल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन श्री भगवान कभी भी ऐसा नहीं है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्य नित्यानम चेतन श्वेतानामम। तब उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसा देवता भी कुछ सीमा तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंत्रण नहीं है। वही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंत तथा ब्रह्मा दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वो उनके तथा अन्य सबके अंतर में भी विद्यमान थे। श्रीमद् भागवत गीता में भी 14 तथा 15 श्री भगवान ने कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव में हृदय में स्थित हूँ। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही उसमें श्रुति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेद के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांतों को बढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि श्री भगवान समस्त जीवों के अंदर तथा बाहर है, तो भी वो अदृश्य है। कहने का भाव यह है कि श्री भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है, और महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है। फिर भी उत्तरा के गर्भ के प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस्य में थे कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। वस्तु तो वो दोनों ही है, लेकिन जो लोग उनके शरणागत नहीं है, उनके समक्ष वो प्रकट नहीं होते। अवरोध का ये पर्दा परम भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही विद्रोही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करते हैं।
इसके आगे श्लोक कुंती क्या कहते हैं? माया यवनी कच्छो न मज्ञा धोक्षो यमामयोयम ना लक्ष्यसे मूढ़ादशा नटो नटयधरो यथा। अर्थात सीमित इंद्रियों ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाला शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात को महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वो है जो श्री भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर श्री भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। श्री भगवान जब स्वयं श्री राम निसिंह वराह या अपने मूल भगवान श्री कृष्ण रूप में हम लोगों के बीच प्रकट होते हैं तब वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसे हम इस महान श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव के लिए असंभव कार्यकलाप करने का प्रारंभ कर दिए थे। जब वे अपने माता की गोद में थे, उन्होंने इस पुतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष को लेप करके लेके आए थे, मारने के लिए आए थे। श्री भगवान ने सामान्य बालक की जैसा उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिया। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी प्रकार से उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चे कुकुर मुत्ता उठा लेता है, और वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने हेतु पर्वत को कई दिन तक उठाए रखा। ये श्री भगवान की कुछ अति मानवीय कार्यकलाप है जिनका वर्णन पुराणों में, इतिहास तथा उपनिषद जैसे प्रामाणिक शास्त्रों में हुए हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिए हैं। उनके एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखलाया है। शील, वासुदेव, देवल, असित, श्री नारद मुनि, शील माधव, शंकर, रामानुज, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, शील जीव गोस्वामी, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो इसी तरीके से हम सुनेंगे हर रोज श्रीमद् भागवत की एक श्लोक के माध्यम से भगवान की परिचय। आज महारानी कुंती के द्वारा प्रार्थना तक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे।